प्राचीन भारत की रहस्यमयी धरती पर कई ऐसी कथाएं जन्म ले चुकी हैं जिनमें देवताओं के उग्र रूप, ब्रह्मांड की ऊर्जा और सृष्टि संतुलन के रहस्य छिपे हुए हैं। ऐसी ही एक रोमांचक और अद्भुत कथा है भगवान शिव के भयानक रूप शरभ, भगवान विष्णु के द्विमुखी पक्षी रूप गंडभेरुंड और उग्रता की उग्र माता प्रतंगिरा देवी की। ये कथा न सिर्फ शक्ति की है बल्कि उस दिव्य संतुलन की भी है जिसके सहारे सृष्टि कायम रहती है। कहानी की शुरुआत होती है असुर राजा हिरण्यकश्यप के आतंक से। उसका अहंकार इतना बढ़ चुका था कि वो स्वयं को देवताओं से भी ऊपर एक समझने लगा था। भक्त पुत्र प्रहलाद पर अत्याचार, ऋषियों का अपमान और धर्म का विनाश सब उसकी दिनचर्या बन चुका था। जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर गया तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत अवतार धारण किया। नृसिंह, आधा सिंह और आधा मानव। स्तंभ फटा, नृसिंह प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने नखों से चीरकर उसके आतंक का अंत कर दिया। लेकिन समस्या अब शुरू हुई। हिरण्यकश्यप के वध के बाद भी नृसिंह का क्रोध कम नहीं हुआ। उनका उग्र रूप बेकाबू हो चुका था। उनकी दहाड़ें दिशाओं को चीर रही थीं, अग्नि जैसी आंखें चमक रही थीं और उनके भीतर ऐसी प्रचंड ऊर्जा जल रही थी कि देवता भी उनके पास आने से डर रहे थे। प्रहलाद ने प्रयास किया, ब्रह्मा ने प्रयास किया, लेकिन नृसिंह का उग्र रूप शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। देवताओं को लगा कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो नृसिंह की उग्र अग्नि स्वयं सृष्टि के लिए खतरा बन जाएगी। अंततः देवताओं ने महादेव शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपका ही सामर्थ्य इस उग्र देव रूप को शांत कर सकता है। सृष्टि आपकी कृपा पर टिकी है। भगवान शिव ने देवताओं की पुकार सुनी और प्रकट हुए, लेकिन अपने सामान्य शांत रूप में नहीं। उन्होंने धारण किया अपना अतिउग्र, प्रलयकारी और भयंकर रूप शरभ। यह रूप इतना विकराल था कि उसका वर्णन करने मात्र से धरती कांप उठती है। शरभ का शरीर पर्वत जैसा विशाल, स्वर सिंह जैसा क्रुद्ध और पंख आकाश को ढंक लेने वाले। कहा जाता है कि वह आधा सिंह, आधा पक्षी और 8 पैरों वाला दैत्याकार रूप था। शरभ के प्रकट होते ही दिशाएं कांपने लगीं। देवता भय और आश्चर्य दोनों में डूब गए। नृसिंह पहली बार रुके, क्योंकि उनके सामने अब वह शक्ति खड़ी थी जो त्रिलोक को हिला सकती थी। शरभ धीरे धीरे नृसिंह की ओर बढ़े और एक क्षण बाद दोनों महाशक्तियां आमने सामने थीं। दोनों के बीच भयंकर टकराव शुरू हुआ। गर्जन से आकाश फटा, अग्नि की ज्वालाएं उठीं, ऊर्जा का विस्फोट हुआ। नृसिंह ने प्रचंड दहाड़ मारी और शरभ आकाश में उछलकर उन पर टूट पड़े। यह युद्ध किसी साधारण देव शक्तियों का नहीं था। यह युद्ध था दो दिव्य उग्रता के टकराने का। सृष्टि का हर अंश कंपा उठा। लेकिन शैव तांत्रिक परंपराओं में एक और अद्भुत बात कही गई है। शरभ के भीतर अकेले शिव नहीं थे। उनके भीतरी शक्ति स्वरूप के रूप में उपस्थित थीं प्रतंगिरा देवी, जिन्हें शेरमुख वाली देवी, अथर्वणा भद्रकाली या नरसिंही भी कहा जाता है। प्रतंगिरा देवी उग्रता की सीमाओं से भी परे मानी जाती हैं। कहा जाता है कि जब किसी देव या असुर की शक्ति नियंत्रण से बाहर हो जाए तो प्रतंगिरा देवी की उग्र ऊर्जा उस शक्ति को शांत कर सकती है। शरभ का वास्तविक प्रकोप प्रतंगिरा देवी की शक्ति से ही संचालित माना जाता है। युद्ध के समय उनकी ऊर्जा शरभ के भीतर जल रही थी, जिससे नृसिंह का उग्र रूप कमजोर पड़ने लगा। नृसिंह का क्रोध शांत होने लगा, परंतु कुछ वैष्णव ग्रंथ कहते हैं कि नृसिंह ने अपनी शक्ति को और उग्र कर लिया। उनके भीतर एक नया दिव्य रूप जागृत हुआ, गंडभेरुंड, एक 2 सिर वाला विशाल पक्षी। यह रूप इतना प्रचंड था कि उसके दोनों सिर सूर्य की तरह चमकते थे। उसके पंखों में बिजली जैसी शक्ति थी और उसकी दहाड़ से महासागर उबल उठते थे। अब युद्ध और भी भयानक हो उठा। एक तरफ शिव का शरभ रूप, दूसरी ओर विष्णु का गंडभेरुंड रूप। दोनों की टक्कर से आकाश फटने लगा। प्रलय का दृश्य सृष्टि के सामने प्रकट होने लगा। देवता भयभीत होकर इस विनाश को रोकने के लिए फिर से शिव विष्णु की शरण में गए।
कहते हैं कि जब युद्ध इतना विकराल हो गया कि अब सृष्टि नहीं बच सकती थी, तब शरभ के भीतर विद्यमान प्रतंगिरा देवी ने अपना प्रभाव दिखाया। प्रतंगिरा देवी ने अपनी उग्र अग्निमय शक्ति से गंड भेरुंड की प्रचंड ऊर्जा को शांत करना शुरू किया। उनकी उपस्थिति ने युद्ध की दिशा बदल दी। गंड भेरुंड की उग्रता कम हुई, शरभ की प्रचंडता भी नियंत्रित हुई और ब्रह्मांड में फैली डरावनी ऊर्जा शांत होने लगी। प्रतंगिरा देवी ने दोनों दिव्य शक्तियों के भीतर की उग्रता को संतुलित किया और विनाश की दिशा से उन्हें वापस सृजन की ओर मोड़ दिया। इसी समय एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जिसमें शिव और विष्णु दोनों शांत रूप में प्रकट हुए। अपने अपने उग्र अवतारों को उन्होंने वहीं समाप्त कर दिया। नृसिंह शांत हुए, वज विलीन हुए, गंड भेरुंड ऊर्जा ब्रह्मांड में समा गई और प्रतंगिरा देवी ने सृष्टि को वापस स्थिर कर दिया। ये कथा बताती है कि देवताओं के उग्र रूप कभी एक दूसरे से शत्रुता नहीं करते। वे केवल ब्रह्मांड के संतुलन के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। नृसिंह ने अधर्म का नाश किया, शरभ ने सृष्टि को विनाश से बचाया, गंड भेरुंड ने दिव्यता की चरम शक्ति दिखाई और प्रतंगिरा देवी ने उन सभी उग्र रूपों को संतुलित करके ब्रह्मांड की रक्षा की। इस प्रकार सृष्टि फिर से शांत हो गई और यह सिद्ध हुआ कि हरि और हर अलग नहीं, एक ही शक्ति के दो रूप हैं और उस ऊर्जा का अंतिम संतुलन प्रतंगिरा देवी की दिव्य शक्ति द्वारा ही संभव हुआ।